बड़ी खबर शर्जील इमाम को लेकर। शर्जील इमाम पर राजद्रोह के तहत आरोप तय कर दिए गए हैं। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने ये आरोप तय कर दिए हैं। एएमयू में शर्जील ने भड़काऊ बयान दिया था, जिसके बाद काफी बवाल भी हुआ था। सीएए के विरोध में शर्जील ने भड़काऊ भाषण दिया था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट से, जहां पर सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊ भाषण दिया था शर्जील इमाम ने। अब राजद्रोह के तहत आरोप तय किए गए हैं। जिन धाराओं के तहत शर्जील पर आरोप तय किए गए उनमें 124 है जो कि राजद्रोह की धारा है, 153 है, 153 बी, 505 और यूएपीए का सेक्शन 13 शामिल है। अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। अरविंद, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए राकेश, शर्जील इमाम पर दरअसल आरोप यह था कि सीए विरोधी प्रदर्शन के दौरान जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उन्होंने ऐसे भाषण दिए जो कि राजद्रोह की कैटेगरी में आते हैं। और पुलिस का ये कहना था, इस मामले में जो सरकारी वकील पेश हुए थे उन्होंने कहा था कि जो कुछ स्पीच दी गई उससे मुस्लिम समुदाय के अंदर एक इनसिक्योरिटी की भावना पैदा की गई और देश की संप्रभुता और एकता के लिए ये जो स्पीच है वो खतरनाक है। वहीं शर्जील का ये कहना था कि इन भाषणों में कहीं पर भी हिंसा के लिए उकसावे की बात साबित नहीं होती और जब तक सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला भी कहता है कि जब तक स्पीच के जरिए हिंसा के लिए सीधा बुलावा ना हो, सीधा हिंसा में तब्दील ना हो, तब तक वो देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं आता। लेकिन कोर्ट ने इन आरोप प्रत्यारोप के बाद में ये माना कि प्रथम दृष्टया शर्जील इमाम के खिलाफ इन धाराओं के तहत आरोप तय करने का मामला बनता है। बहरहाल आरोप अभी तय हुए हैं। अब इसका मतलब ये है कानूनी भाषा में कि इन धाराओं के तहत अब शर्जील इमाम को मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और इन धाराओं के तहत उन पर ट्रायल चलेगा। उसके बाद कोर्ट आगे जाकर तय करेगा कि अरविंद, लेकिन शर्जील इमाम का मसला काफी उछला था जब सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। उस दौरान एएमयू में दिल्ली में जिस तरीके से भड़काऊ भाषण दिया था शर्जील इमाम ने। हाँ बिल्कुल राकेश, इन्हीं स्पीच का हवाला दिया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में जो भाषण इनकी तरफ से दिया गया उस पर पुलिस का ऐतराज था कि ये भाषण जो है वो सीधे तौर पर देश की अखंडता के खिलाफ है, संप्रभुता को चैलेंज करने वाला भाषण है और एक खास समुदाय को हिंसा के लिए टारगेट करता है। और इन्हीं दलीलों के आधार पर कोर्ट ने प्रथम दृष्टया माना कि ये मामला बनता है कि उनके खिलाफ कम से कम आरोप तय हो सकते हैं। अब इन धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा और आगे कोर्ट तय करेगा एक लंबी दलीलों के दौर के बाद कि वाकई वो इन धाराओं के तहत दोषी हैं या नहीं। निश्चित तौर पर नॉर्थ ईस्ट को लेकर विवादित बयान दिया था, देश के बाकी हिस्सों से अलग करने की बात कही थी। अरविंद, 2020 में गिरफ्तारी हुई थी शर्जील इमाम की। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी के लिए। आगे आपसे अपडेट हम जरूर लेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, शर्जील पर धारा 124A के तहत राजद्रोह का केस चलेगा। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में आरोप तय किए गए हैं।